अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और होशबाश होंगे। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं डिवॉर्मिंग को लेके कि भाई कि कब कब डिवॉर्मिंग करनी होती है या कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं या कौन सी ऐसी बीमारियां जिनमें डिवॉर्मिंग करना जो है ना वो कैट की सेहत के लिए बहुत ही जो है ना नुकसानदेह हो सकता है और उसके लिए बहुत ही बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम भी हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपका जो मेल कैट है या फीमेल कैट है तो वो मेट करने वाले हैं या मतलब हीट पे है ना, तो उन दिनों में जो है ना डिवॉर्मिंग बिल्कुल नहीं करनी होती क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो हार्मोनल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं। तो अगर डिवॉर्मिंग कर देंगे तो फिर उसकी जो है ना वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले ये कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर ज़रूर करना है। आजकल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है आप लोगों का, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया सपोर्ट करने का। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक तो मैंने मेट का बता दिया कि उन दिनों में हार्मोन्स वगैरह जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं। तो जब भी आप लोगों ने डिवॉर्मिंग नहीं करनी कैट की, और दूसरा ये कि अगर आप लोगों को पता चले भी आप लोगों की कैट जो है ना वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो जब से लेके और जब आप लोगों ने मतलब कैट जो है ना वो उसको अपने किटन को जो है ना वो डिलीवर करेगी, फिर भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि भाई अब कैट ने जो है ना वो किटन डिलीवर कर दी है तो अब जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग और उसकी ना डिवॉर्मिंग कर देंगे। तो जब तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग प्रेगनेंसी में जो है ना वो उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे तो उसके ज़ाहिर बात है बेबी जो है ना वो पेट में होते हैं, किटन होते हैं। तो जब भी आप लोग जो है ना वो उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम कर सकती है। और दूसरा ये कि जब किटन फीड कर रहे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो जब भी आप लोगों ने जो है ना वो मदर की डिवॉर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर जो है वो जो उसको फीड करवा रही है ना, फिर दूध के जो थ्रू है ना उनके जो किटन है ना उनके मतलब दूध के ज़रिए उनकी बेली में ना डिवॉर्मिंग के साथ भी जा सकते हैं जो मेडिसिन आप लोगों ने देनी है कैट को। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जब भी आप लोगों ने जो है ना वो 1-1.5 महीना लाजमी वेट करना है, तो मतलब मेट से लेके डिलीवरी तक, प्रेगनेंसी और उसके बाद जो फीडिंग है, तो ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो आप लोगों ने मतलब उसका इंतज़ार करना है। उसके बाद बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अब जिस तरह मैंने अपनी जो कैट्स हैं ना उनकी वैक्सीनेशन करवानी है, तो मतलब साल हो गया, साल के बाद दोबारा जो है ना वो वैक्सीन करवाते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इनकी ना डिवॉर्मिंग करनी है। तो क्योंकि ये होता है ना कि अगर पेट में कीड़े वगैरह और डिवॉर्मिंग ना की हो तो फिर वैक्सीन जो है ना वो उसके असरार जो है ना वो फिर समझ लें कि वेस्ट ही हो जाते हैं। तो डिवॉर्मिंग करने से ये नहीं कि आप लोगों ने नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर वेट के पास चले जाना है, उसके लिए ये कि आप लोगों ने 1 से 1.5 हफ्ता जो है ना वो वेट करना है, तो फिर जाके आपने इनकी ना डिवॉर्मिंग करवानी है। इसके अलावा जिन दिनों में कैट हीट पे होती है ना उन दिनों में भी आप लोगों ने ना डिवॉर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि हीट के दिनों में कैट के हार्मोन्स ऑलरेडी इम्बैलेंस होते हैं जब भी आप लोगों ने कैट की डिवॉर्मिंग नहीं करनी। तो वैसे तो डिवॉर्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, तो आप लोग जाके विज़िट भी कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है डिवॉर्मिंग की ऑलरेडी ना, ताकि आप लोगों को सर्च करने में मुश्किल ना हो। बस आप लोगों ने चैनल पे जाना है, उसके बाद प्लेलिस्ट वाला बटन जब क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारी प्लेलिस्टें निकल आएंगी। तो हर टॉपिक की अलग अलग चीज़ें जो ना मैंने काफ़ी मेहनत करके अलग अलग की हुई हैं, तो स्टेन करके ना अलग अलग वीडियोज़ हर टॉपिक पर बनाई हैं। तो इस तरह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हीट में ऑलरेडी वो पेन में होती है, तो इस वजह से वो खाना भी कम उसने किया होता है, तो इसलिए उसकी डिवॉर्मिंग जो है ना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने हीट में भी करनी। और दूसरा ये कि अगर उसको हल्का सा भी फीवर है ना, जब भी आप लोगों ने डिवॉर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि वो फिर अलग से एक और मेडिसिन हो जाती है। तो पहले ही उसको फीवर हुआ होता है, तो इसलिए बिल्कुल जब कैट स्टेबल हो, बिल्कुल ओके हो, कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, जो सारी मैंने वीडियोज़ में डिस्कस की है ना, तो फिर आप लोगों ने मतलब कैट की ना डिवॉर्मिंग करनी है। या इसके अलावा एक और रीज़न हो सकती है, जब आप लोग देखें कि आपकी कैट की जो वॉमिट है उसने मतलब वॉमिट की है, तो उसमें हल्के हल्के आप लोगों को वार्म्स नज़र आ रहे हैं। या इसके अलावा अगर इसने डायरिया की है या मतलब पूप की है, तो उसके अंदर आप लोगों को हल्का सा एक साइड पे वाटरी वाटरी सा पूप नज़र आ रहा है, साथ ब्लड नज़र आ रहा है। या इसके अलावा उसमें आप लोगों को कोई वॉर्म्स चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, तो जब फिर आप लोगों ने फ़ौरन जाना वो कैट की डिवॉर्मिंग करनी है। या इसके अलावा अगर कोई वायरस वगैरह चल रहा है, जिन दिनों में कैट को अगर अल्लाह ना करे कोई कैल्सी वायरस हो गया या कोई भी वायरस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो जब भी आप लोगों ने डिवॉर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि डिवॉर्मिंग को आप लोग मामूली ना समझें।
तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो केयर करनी पड़ती है। काफ़ी सारी एहतियातें हैं जो कि मैंने बता भी दी हैं कि कोई भी बीमारी हो, हीट पे हो, मेट कर रही हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी हो, फीडिंग करवा रही हो, तो ये सारी चीज़ों में आप लोगों ने कैट का ना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है। और डिवॉर्मिंग जो है ना इन दिनों में आप लोगों ने रोक देनी है। और अगर सारा कुछ ओके है तो लेकिन फिर भी कैट जो है ना वो ब्लडी पूप कर रही है ना, तो इससे आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाता है। ये सबसे बड़ी रीज़न होती है। तो जिससे जो है ना अगर आप लोग फ़र्ज़ करें डेट भी कोई भूल गए डिवॉर्मिंग की ना, तो हर 2 से 3 महीने तक जो है ना वो कैट की डिवॉर्मिंग करनी होती है। तो मेरी कैट्स का ये कि मैं 2 महीने बाद जो है ना वो करती रहती हूँ। इस तरह कैट्स जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहती हैं, वरना फ़ौरन जो है ना वो फिर ब्लडी पूप करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपनी अपनी कैट्स का देख लें क्या क्या हिसाब है। मेरे डॉक्टर ने तो बोला है कि 2 महीने बाद कर दिया करें, तो इसलिए इनकी मैं 2 महीने बाद जाना मैंने डेट याद रखी हुई है। 1-2 दिन बेशक आगे पीछे हो जाएं तो हो जाएं, तो ये कि मैं इनकी डिवॉर्मिंग करती रहती हूँ। तो चलें जी, प्यारे नन्हे नन्हे काकों को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जो मीनू मैडम हर टाइम मेरी जानमाज पे बैठी रहती है, उसको बड़ा सुकून मिलता है इधर बैठ के, है ना मीनू जाना। पहले ये स्नो की सीट होती थी, अब मिनी ने ले ली है। इधर पैंतर महाराज सोए हुए हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।